गुड मॉर्निंग और हैप्पी सबत। मैं परशुता को धन्यवाद देती हूँ कि हम सब सुरक्षित होते हुए आज इस सबत दिन में ईश्वर के भवन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके लिए मैं परशुद्ध पिता को धन्यवाद देती हूँ। और मैं साथ में धन्यवाद देती हूँ मिसेस डुंगडुंग को, जिन्होंने सॉन्ग सर्विस में हमें अगुवाई की है। और मैं इस सभा को शुरू करने से पहले वचन पढ़ना चाहती हूँ। आप भी खोल सकते हैं हमारे साथ भजन संहिता 146 146 नंबर भजन संहिता। और मैं 1 और 2 पढ़ना चाहूँगी। प्रभु की स्तुति करो, ओ मेरे प्राण, प्रभु की स्तुति करो। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु की स्तुति करूँगा। मैं अपने जीवन भर अपने परमेश्वर का स्तुति गान करूँगा। मैं एक बार फिर से पढ़ूँगी। प्रभु की स्तुति करो, ओ मेरे प्राण, प्रभु की स्तुति कर। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु की स्तुति करूँगा। मैं अपने जीवन भर अपने परमेश्वर का स्तुति गान करूँगा। इस वचन पर ईश्वर आशीष देवे, आमीन। और इसी के साथ मैं यहाँ उपस्थित आप सबों को भागल राम मंडली की ओर से स्वागत जनाती हूँ। और आइए इस सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे। नंबर का 82 हिंदी से। और खोलना हुआ तो आप सब खड़े हो जाइएगा। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार। समझूं मैं उसका अर्थ और सार, मंगल सुसमाचार। सुंदर जीवन दायक, धर्म विश्वास का शिक्षक, वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार। वचन
झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हे महान स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों तले आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं कि पूरे सप्ताह भर आपने हम सबों को हर एक दुख तकलीफ़, हर एक मुसीबतों से बचाते हुए अब तक हमें सुरक्षित रखा है प्रभु जी। और हम सब आपके भवन में उपस्थित हो सकते हैं, आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपके वचनों को सुनने के लिए प्रभु जी आप हम सबों के साथ होइए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि आपके भवन में आने के लिए जो भी घर से निकले हैं, रास्ते में हैं, आप उन सबों को अपने भवन तक सुरक्षित पहुंचा, ताकि वह भी पहुंचकर आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि जो कोई दुख बीमार से पीड़ित हैं प्रभु जी, उन सबों के संग साथ रहिए, और जो भी दवा ले रहे हैं उन सबों में आपकी आशीष हो, ताकि वह जल्द से जल्द ठीक हो सके। प्रभु जी पिता, प्रार्थना करते हैं कि बीते हुए दिनों में हमसे किसी प्रकार की कोई अपराध हो गई हो तो हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। और विशेष प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, आज जो भी सभाएं हैं उन सबों में आप हमारे संग साथ रहिए, ताकि हम आपके वचनों को सुनकर सीख सके और आशीषित हो सके। और प्रभु जी, क्या प्रार्थना करें आप सब कुछ जानते हैं। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुनार ग्रहण कर दीजिए। आमीन। और अभी वक्त है मिशन समाचार का, और अभी हम लोग मिशन समाचार सुनेंगे मिसेस एरिस्ता सोल्ट द्वारा। यीशु से सबों को आज 13 अगस्त है, और आज का मिशन समाचार है सबत का अल्टीमेटम। सबत का अल्टीमेटम जो आता है ब्राज़ील से, और जिसका ये कहानी है उसका नाम है डियोगो। डियोगो बेहद गरीब था, और उसके मालिक ने उसे एक अल्टीमेटम दिया था, शनिवार के दिन काम करो या नौकरी से निकल जाओ। वह क्या कर सकता था। महीनों पहले जब डियोगो की शादी हुई, वह इतना गरीब था कि वह अपनी मातृभूमि ब्राज़ील में एक घर किराए पर नहीं ले सकता था। इसीलिए वह और उसकी पत्नी एक चाची के घर रहने चले गए, जिसने कोई किराए नहीं लिया। उस समय डियोगो एक प्रशिक्षु के रूप में काम कर रहा था। तब उसे पता चला कि उसकी पत्नी नायरा गर्भवती है, और वह बेहतर वेतन वाली नौकरी की तलाश करने लगा। हालांकि उनका असली मकसद अपना खुद का व्यवसाय करना था। डियोगो ने अपने सपने के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रिय प्रभु, कृपया मुझे
एक नौकरी खोजने में मदद कर, जहां मैं अपनी कंपनी चलाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा कमा सकूं। उसने प्रार्थना किया। उसके शब्द विश्वास के कारण काम पाना आसान नहीं था। क्यों? कोई भी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट को काम पर रखना नहीं चाहता था, जो शुक्रवार को सूर्यास्त से शनिवार सूर्यास्त तक परमेश्वर की उपासना करने के लिए समय मांगता था। लेकिन डियोगो ने हार नहीं मानी और वह प्रार्थना करता रहा। एक दिन उन्हें एक गैस स्टेशन से फ़ोन आया, जो एक सुरक्षा गार्ड को काम पर रखना चाह रहा था। उसने मालिक से कहा कि वह 7 डे एडवेंटिस्ट है और शनिवार को काम नहीं कर सकता है। परमेश्वर की कृपा से मालिक ने सबत की छुट्टी दे दी और डियोगो को एक नौकरी मिली। बहुत मुश्किल से गैस स्टेशन डियोगो के घर से काफ़ी दूर थी, पर वह मोटरसाइकिल से काम करने के लिए यात्रा करता था और वह सबत के दिन को छोड़कर हर रात काम करता था। एक खतरनाक आवागमन और एक खतरनाक काम था, लेकिन उसे वास्तव में नौकरी की ज़रूरत थी। एक दिन गैस स्टेशन के मालिक ने डियोगो से कहा कि वह अब सबत का अवकाश नहीं देगा। उसने अल्टीमेटम दिया, सबत के दिन काम करो या निकल जाओ। डियोगो क्या कर सकता था? डियोगो ने उससे कहा कि वह अब गैस स्टेशन पर काम नहीं कर सकता। उस समय डियोगो का चर्च कालेब मिशन प्रोजेक्ट का आयोजन कर रहा था। कालेब मिशन प्रोजेक्ट एक दक्षिणी अमेरिकी डिवीज़न की पहल है, जो चर्च के सदस्यों को घर के दौरे, बाइबल अध्ययन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से सामुदायिक आउटरीच में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। डियोगो ने हमेशा सामुदायिक सेवा का आनंद लिया था और उसने सोचा, अगर मेरे पास नौकरी नहीं है तो मेरे पास स्वयं सेवा करने का समय हो सकता है। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि एक स्वयं सेवक के रूप में काम करने से उनके सीमित बजट में अतिरिक्त खर्च आएगा। इसके अलावा उनकी एक नवजात बेटी थी और अभी भी अपना खुद का व्यवसाय खोलने का सपना था। बहुत प्रार्थना के बाद डियोगो ने कालेब मिशन परियोजना के लिए स्वेच्छा से काम करने का फैसला लिया। वह परमेश्वर के प्रति वफादार रहना चाहता था और मिशन के लिए उसकी पुकार का उत्तर देना चाहता था। जब कालेब मिशन प्रोजेक्ट समाप्त हुआ तो डियोगो ने पाया कि अतिरिक्त खर्चों के बावजूद
उसकी जेब में अतिरिक्त 700 ब्राज़ीलियाई पैसा बचा था। इस पैसे से उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। परमेश्वर उसके प्रति वफादार रहे। पिछले 4 वर्षों से डियोगो के पास एक सफल बेकरी है। एक सामान्य सदस्य के रूप में वह ब्राज़ील में एक एडवेंटिस्ट चर्च का नेतृत्व करने में भी मदद कर रहा है। चर्च हर साल कलेब मिशन प्रोजेक्ट का आयोजन करता है और इसके परिणाम स्वरूप कई युवा लोगों ने बपतिस्मा लिया है। डियोगो कहता है, मैंने सीखा है कि जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार होते हैं तो वह हमारी देखभाल करता है। इस तिमाही का 13वां शबददान का एक हिस्सा ब्राज़ील में 4 नए चर्च स्थापित करने में मदद करेगा। सितंबर 24 को एक उदार भेंट की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। आज था इस मिशन रिपोर्ट आज का था। धन्यवाद। सुंदर मिशन समाचार के लिए मैं मिसेस एलिस्ता सोल्ड को धन्यवाद देती हूँ। और अभी फ्यूचर टॉक और स्पेशल सॉन्ग अभी हम लोग दोनों सुनेंगे टूडू सर द्वारा। फ्यूचर टॉक और स्पेशल सॉन्ग हम दोनों ही सुनेंगे अभी।